शिवपुर नाम का एक गांव, जहां रात के अंधेरे में जब भी तेज बारिश होती थी, कोई ना कोई व्यक्ति गायब हो जाता और फिर उसका मृत शरीर अगले दिन गांव के बीचों बीच सड़क पर पड़ा मिलता था। इन मौतों का सिलसिला गांव के लोगों को डरा रहा है। गांव के लोग दहशत में जी रहे थे। हरीश, एक मेहनती मजदूर, हर रोज काम खत्म कर देर रात अपने घर लौटता था। यार, आज फिर से तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया है और मेरे पास तो छाता भी नहीं है। हरीश ने खुद से बड़बड़ाया। जैसे ही हरीश सड़क के बीच से गुजर रहा था, अचानक से उसे एक पुराना छाता पड़ा दिखाई दिया। वाह, मेरा किस्मत कितना अच्छा है। बारिश से बचने के लिए छाता मिल गया। यह छाता कितना बढ़िया है, बिल्कुल नया जैसा। जैसे ही उसने छाते को खोला, अचानक हवा तेज हो गई और हरीश को कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह छाता उसे आसमान में खींच ले गया। अगले दिन हरीश का मृत शरीर गांव के बीचों बीच सड़क पर मिला। गांव के मुखिया माधव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? रोज रोज कोई ना कोई मर रहा है। हमें पता चला है कि एक भूतिया छाता है जो गांव वालों को उड़ाकर आसमान में ले जाता है और वहां से गिराकर मार देता है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। गांव के लोग सहम गए, लेकिन किसी के पास इसका हल नहीं था। सुनील, ये रोज रोज की मौतें देखकर डरना सही नहीं है। हमें इन हो रहे मौत के पीछे का राज पता करना होगा। तुम सही कह रहे हो रवि। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो यह छाता हमारे पूरे गांव को तबाह कर देगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग छुपकर उस जगह का मुआयना करेंगे जहां से लोगों का गायब होना शुरू होता है। इसके बाद इस समस्या का हल निकालेंगे। अगली रात बारिश की तेज बूंदें धरती पर गिर रही थीं और हवा जोर से चल रही थी। दोनों ने अपनी जगह संभाली और सड़क के किनारे छुपकर इंतजार करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बारिश में घर लौट रहा है। जैसे ही वह आदमी सड़क के बीच पहुंचा, अचानक से वही पुराना छाता उसके सामने प्रकट हो गया। देखो सुनील, ये वही छाता है जिसने कई लोगों की जान ली है। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा। उस आदमी ने छाते को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, वह आसमान में उड़ गया। हे भगवान, यह तो सच में भूतिया है। हमें इसे अभी के अभी खत्म करना होगा। रवि और सुनील ने रात में ही उस छाते का पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने पेट्रोल की बोतलें अपने साथ लीं और गांव के बाहर निकल गए। बारिश अभी भी जोरों से हो रही थी और दोनों ने देखा कि वही भूतिया छाता फिर से सड़क पर पड़ा था। सुनील ने घबराहट में पूछा, अब क्या करेंगे रवि? यह छाता तो हमारे पास भी आ गया। इस छाता को देखकर ही डर लग रहा है। हमें इसे जलाना होगा। यही एकमात्र तरीका है इसे नष्ट करने का। बिना समय बर्बाद किए जल्दी जल्दी इस पर पेट्रोल छिड़को। रवि ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने छाते के पास पहुंचकर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। तभी छाता हवा में खुद ब खुद उठने लगा। लेकिन रवि ने बिना समय गंवाए माचिस जला दी और छाते पर फेंक दी। छाते ने आग पकड़ ली और एक जोरदार चीख गूंज उठी। जैसे ही छाता जलकर राख हो गया, बारिश थम गई और आसमान साफ हो गया। अगले दिन पूरा गांव रवि और सुनील का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हुआ। मुखिया माधव ने कहा, आप दोनों ने हमारे गांव को बचा लिया। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा फर्ज था, क्योंकि हम भी तो इसी गांव के निवासी हैं। अब कोई भी छाता किसी की जान नहीं लेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल क्रीप क्रेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी रोमांचक कहानियां मिलती रहें।